हमें पहले ये चेक करना पड़ता है ना कि ये जो है क्वाड्रेटिक दिया है टू टर्म वाला है या आपने चेक किया कि टू टर्म वाला एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है, तो दो ही रूल है, कांस्टेंट बाहर 5 बाहर, ये तो रूट निकलेगा। दूसरा रूल है कांस्टेंट को स्क्वायर के फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। क्या फॉर्मूला, एक्स बाई टू सेम स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ वन ऑफ एक्स प्लस सेम स्क्वायर रूट, वही है सब। अब वो वाला देखो कैसा है, बोलो कितने टर्म का है, टू टर्म या थ्री टर्म? एक्स स्क्वायर के बाद एक्स है ना, थ्री टर्म के 5 रूल है अभी। फर्स्ट वन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या चाहिए, +1 चाहिए, क्या चाहिए, +1 चाहिए। अब बताओ 5 कॉमन निकाला, वो रूट 5 बन के बाहर निकला। अब रे उसके बाद क्या बताया था मैंने, उसके बाद एक्स स्क्वायर और एक्स को ब्रैकेट, फिर थर्ड टर्म हाफ इंटू एक्स होल स्क्वायर। बोलो क्या है इसका कोएफिशिएंट, क्या होगा, 2 कट गया तो 1/25। फिर क्या करोगे, वो ब्रैकेट के अंदर प्लस और ब्रैकेट के बाहर माइनस। बोलो इसको आप स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हो, ये +1/5 है ना, और इसको रफ में सॉल्व करो, वो 3/5 माइनस इसको 25 है ना, इसको 25 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना, ये 25 बन जाएगा, 15 बन जाएगा, 15 माइनस 1 14 और 25 ही रहेगा, कितना आएगा +14/25। उसके बाद उसको कैसे लिखना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म। बोलो कैसे लिखोगे, √14/5 का होल स्क्वायर, वो 5 का स्क्वायर। फिर कौन सा रूल लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो क्या फॉर्मूला, √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाय टू ना, ये एक्स है ना अभी, एक्स बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स बाय 2, फिर सेम स्क्वायर रूट ना, सेम स्क्वायर रूट, फिर ये स्क्वायर पॉजिटिव है ना, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2, फिर ये लॉग वाला आंसर है ना, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, ये एक्स है ना, प्लस सेम स्क्वायर रूट। सेम स्क्वायर रूट बोला तो जैसा वैसा लिखो ना, तुम्हें क्या करना है, जैसा वैसा ही तो लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करके प्लस सी। लेकिन अब आपको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना है, ये 1/5 है ना, 5 से सबको मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी और ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ता है। 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x होगा, 5 से किया तो 5 कट गया 1, और नीचे 5 से किया तो कितना आ गया 10। कुछ और बताया था, याद है आपको कुछ? मैंने कहा था जब सेम स्क्वायर रूट लिखते हैं तो उसके शॉर्टकट लिखा करो। इसका शॉर्टकट इतना इजी नहीं है, उसके लिए आपको एक टेक्निक बताई थी। क्या बताई थी, ये यही से लिया ना सेम स्क्वायर रूट, पता है इसके बाहर कौन है, मैंने कहा था उसके बाहर वाले देखो, और वो जहाँ से शुरू हुआ वो देखो, बताओ ये वही है ना। इसका शॉर्टकट कैसे ढूंढना बताया था, इसका बाहर वाला √5 जहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ना, तो बताओ ये दोनों सेम है ना, अगर बाहर वाला नंबर सेम है तो अंदर वाला भी सेम होगा ना, ये तो ये है इसका शॉर्टकट, कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2/5x प्लस, वो ब्रैकेट मत करना तो, बस डायरेक्ट पूरा लिख दो। आगे बताओ, बताओ ए स्क्वायर √14 का स्क्वायर 14, 5 का स्क्वायर 25, नीचे आएगा, नीचे ऑलरेडी कौन है, 2 है। हाँ बोलो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस, अरे वो x कौन है, x + 1/5 है ना, x + 1 रहने दो, ऐसे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं वैसे। हाँ प्लस क्या है, सेम स्क्वायर, अब सेम स्क्वायर रूट वही तो है ना, ये बचे ना, शॉर्टकट तो आपको पता है ना, ये वाला है कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/5x प्लस, कोई बाहर था क्या, √5, √5 बाहर था तो ये आंसर कैसा रहेगा, ऐसा है। अब आप और सॉल्व करना चाहो तो यहाँ पे सॉल्व के चांसेस है सिर्फ 2 7 का, यानी 7/20, बस बाकी तो
ये भी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको 7/25 लिखना है। देखो 3 टर्म वाला था एक्स स्क्वायर के साथ एक से पहला रूल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 चाहिए 5 से डिवाइड करो एक्स स्क्वायर है इसको ब्रैकेट करो। थर्ड टर्म हाफ इनटू एक्स का कोएफिशिएंट 2/5 2 क्या करो इसे आंसर को अंदर प्लस बाहर माइनस, इसका शॉर्टकट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इसको सॉल्व किया तो 14/25 एलसीएम मेथड। इसका स्क्वायर लिखो, ये तो है इसको √14 और ये 5 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला रूट क्या फॉर्मूला है x/2 सेम स्क्वायर रूट प्लस a स्क्वायर ये प्लस a स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x ये x प्लस सेम स्क्वायर रूट। ये सॉल्व कर सकते नीचे 2 है ना इसलिए सॉल्व करना है 5 से मल्टीप्लाई करो 5x 5 कट गया 1 और 5 2 10 सेम स्क्वायर रूट में शॉर्टकट बताया था मैंने। सेम स्क्वायर रूट में क्या होता है बाहर कौन है √5 कहाँ से शुरू हुआ यहाँ से तो बाहर वाले सेम है तो अंदर वाले भी सेम है तो इसका शॉर्टकट ये लिख देना। ये √14 का स्क्वायर 14 होता है 5 का स्क्वायर 25 नीचे आएगा ऐसा नीचे 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x सेम स्क्वायर रूट वही है वही लिख देना बस ये 7 कर दो बस हो गया। नेक्स्ट minus 4x minus x square 6 minus 4x minus x square कितने टर्म का है हाँ देखो सबसे पहले -x² - 4x + 6 x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 टर्म्स का रूल है ना 3 टर्म्स वाला है ना तो 5 रूल है तो पहला रूल x स्क्वायर में +1 है चाहिए लेकिन कौन है -1 तो कितने से कॉमन निकालोगे हाँ और कॉमन निकालने के बाद भी कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे यहाँ पे तो माइनस साइन कॉमन निकाल के बाद भी ये +4 लिखते हैं ये कौन बनता है -4। अब ये छोटी छोटी सी बातों की गलतियां कर दो अच्छा है कि बोर्ड में नहीं कर रहे हो माइनस साइन सिर्फ 2 से कॉमन निकालना ना तो ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस ठीक है। अदर नंबर होता तो तीनों से लेकिन माइनस है तो 2 से। हाँ बोलो उसके बाद ब्रैकेट करो x² और x² फिर थर्ड टर्म हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या x का कोएफिशिएंट -4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर माइनस है क्या वेरी गुड यहाँ भी क्या होगा प्लस नहीं माझी शब्द वापस -x² - 4x + 6 माइनस साइन कॉमन निकालो कितने में से 2 में से तो 2 में से दिए माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हाफ इनटू x का कोएफिशिएंट 4 उसका स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 फिर क्या करना
ये जो आता है ये ब्रैकेट के अंदर प्लस और बाहर माइनस। बोलो क्या होगा इसका शॉर्टकट है अपने पास, x प्लस 2 का स्क्वायर। ये प्लस 4 है तो बाहर माइनस 4 लेना पड़ता है, बाहर प्लस 4 लेना पड़ता है, बाहर प्लस माइनस रहता है। ये प्लस 4 है दिखने के लिए, एक्चुअली क्या है ये माइनस। तो माइनस 4 को कैंसिल करने के लिए कितना हो गया वो 10। और अब क्या करोगे आप, 10 है क्या हो गया √10 का स्क्वायर और लास्ट में फॉर्मूला। तो अड़चन कौन सी आती है फॉर्मूले में बताया था, याद है कि इसमें नेगेटिव टर्म पहले आता है तो क्या करो इंटरचेंज कर दो। और अब बताओ कौन सा प्रॉब्लम है, तीनों फॉर्मूले एक जैसे, कौन सा क्या बोल रहे हो समझ एक जैसे। अब बोलो पहले x/2, ये x है, x है ना, x/2 फिर सेम स्क्वायर रूट, सब फॉर्मूले एक जैसे है तो कोई कौन सा एग्जैक्ट लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, वही सेम स्क्वायर रूट x/2, ये x है बाय 2 सेम स्क्वायर रूट जो भी होगा। फिर ये स्क्वायर कैसा है पॉजिटिव a²/2। फिर बताओ ये आंसर किसका था 1 करके 1/√a², ये आंसर किसका था साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x/a प्लस कोई बाहर होता ना तो वो पूरा आंसर ब्रैकेट में लिखते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं। हाँ इसका शॉर्टकट ये 10/2 होगा। अरे इसका शॉर्टकट क्या है, ये तो इसका नहीं, ये तो कट गया, इसका शॉर्टकट सेम स्क्वायर रूट रहा तो मैंने क्या कहा था शॉर्टकट कैसे लिखना, बाहर कौन है देखना, कौन है कुछ भी नहीं ना, कुछ भी नहीं कहाँ से शुरू हुआ स्टार्टिंग से ना। हाँ तो ये कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं सेम है, ये भी क्या होंगे तो क्या लिखना 6 - 4x - पिछले वाले प्रॉब्लम में √2 था, √3 था, जो भी था √5, वो जहां से था वहां से लिया तो कुछ भी तो नहीं है, तो कुछ भी नहीं कहां से स्टार्टिंग से तो ये और ये कैसा है सेम है, इक्वल टू इक्वल टू का मतलब क्या सभी का सेम है, बस दिखने में अलग दिखते हैं। और ये हो गया आंसर, इसको 5 लिख देना नेक्स्ट स्टेप में, क्या लिख देना उसको 5, ठीक है। पहले दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई x × 5 5x, x × 2 क्या होगा 2x² -35 और ये कितना होगा +14x, ये पहले लिखो -2x², 14 + 15 कितना होगा 19x -35 आएगा ऐसा, -2x² + 19x -35। बताओ ये 3 टर्म या 2 टर्म, 3 टर्म, x² का कोएफिशिएंट +1 चाहिए, बताओ कौन है -2, क्या कॉमन निकालना, हाँ कॉमन क्या निकालना, माइनस होता तो 2 से, लेकिन -2 है तो पहले क्या 2 निकालना और बाद में -2 किससे निकालना, तीनों से, 2 तीनों से निकालना, वो निकलता है ना 2 तीनों से, 2 गया तो -x², 2 गया तो डिवाइड बाय 2, अरे 2 -2 है ना तो 2 तो तीनों से निकल सकता है ना, यही तो मैंने स्टार करने के लिए बोला था और 2 प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम बताए थे इसके उस समय, है ना। तो माइनस अगर 2 है तो 2 तीनों से निकालना, देखो 2 2 2 सबके डिवीजन में आ गया, अब वो √2 बन के बाहर निकलेगा, कौन बचेगा, ये ऐसा बचेगा, ठीक है। अब पता, अब क्या कोएफिशिएंट क्या आ गया -x², तो -x² है तो कितने से 2 से, साइन चेंज, अरे -x² है ना तो माइनस साइन रहा तो कितने से 2 से, ये प्लस और ये माइनस, ये जैसा है वैसा, और फिर उसके बाद थर्ड हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर, थर्ड
टर्म क्या है हाफ इंटू एक्स का कोएफिशिएंट कौन है -9/3 तो -19/4 होगा उसका स्क्वायर 361/60 नहीं 4 का स्क्वायर ठीक है। अब ये क्या करते हैं फिर हम ये जो है इसमें क्या करते हैं वो प्लस और बाहर क्या करेंगे बाहर भी क्या करेंगे प्लस सर क्यों अंदर तो प्लस करते थे ये दिखने के लिए प्लस है माइनस उसको कैंसिल करने के लिए प्लस। अब आपको इसका शॉर्टकट लिख देना x -19/4 का स्क्वायर इसको आप रफ में सॉल्व करो। चलो रफ में सॉल्व करें ये 16 है ना इसको 16 बनाओ तो किससे मल्टीप्लाई करो 8 से ये भी 16 बन जाएगा। बताओ ऊपर क्या बनेगा -280 बनेगा। अब बताओ दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है सेम -280 प्लस 361 कितना होगा 20 और 81 है ना 81/16 प्लस 81/16 अब क्या होगा वो अरे अब क्या होगा 9/4 का स्क्वायर फिर स्क्वायर फॉर्म में लिखो ना ये 9 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। उसके बाद उसको अच्छे ढंग से लिखो कांस्टेंट पहले और ये वाला बाद ए स्क्वायर पहले -a² बाद कौन सा है ये फॉर्मूला कर्ली ब्रैकेट ए स्क्वायर सब फॉर्मूले लिख जैसे x/2 फिर सेम स्क्वायर फिर ये +a²/2 फिर ये आंसर किसका था sin इनवर्स x/a पहले x ये x/2 सेम स्क्वायर रूट +a²/2 और sin इनवर्स x/a 4 से मल्टीप्लाई करो 4x नहीं और नीचे 4 से किया तो 8 सेम स्क्वायर रूट आ गया सेम स्क्वायर रूट है इधर ध्यान देना स्टेप की तरफ से भी ये सेम स्क्वायर रूट है ना तो कौन है बाहर √2 शुरू कहाँ से हुआ था यहाँ से है ना ये है शॉर्टकट कौन है -x² + 19x/2 -35 ये इसका सेम स्क्वायर का शॉर्टकट। ये 9² 81 4² 16 नीचे आएगा तो कितना होगा 32 साइन इनवर्स ये 4 से मल्टीप्लाई करो 4x - 19 और ये प्लस से 4 से क्या तो 4x होगा 919 ये है आंसर और नहीं कर सकती इसका और कुछ ठीक है कर दिया जितना होगा। हाँ अब इसके बाद ये वाला ये आपके लिए है बोलो क्या पुट करोगे ये अंदर क्वाड्रेटिक है ना अच्छे से देखो ना क्वाड स्क्वायर क्वाड क्या है क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक है ये जो टाइप है क्वाड्रेटिक का ये अलजेब्रिक वाला है टाइप कैसा है ये अलजेब्रिक वो अलजेब्रिक नहीं है तो क्या करो हाँ और t = cot x उसका डेरिवेटिव क्या होगा -cos x में बढ़ जाएगा माइनस साइन बाहर करो फिर से हाँ तो t = cot x क्या ये अलजेब्रिक चाहिए अलजेब्रिक नहीं है तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cot x का डेरिवेटिव -cos x dx की वैल्यू निकालेना ये जैसा है वैसा 6 - t - 3t² और dx की वैल्यू dt/- माइनस साइन बाहर ठीक है dt। अब बताओ कौन सा रूल इसको थोड़ा तरीके से लिखो -3t² - t + 6 अब बोलो x² का कोएफिशिएंट क्या चाहिए 1
1 है क्या? 3 टर्म वाला रूल है, 3 टर्म है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, बताओ 1 लाने के लिए -3 है, तो क्या करेंगे? पहले सिर्फ क्या कॉमन निकालो? 3 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी बाय 3 और ये 6 यानी पहले 3 कॉमन निकालो माइनस टी स्क्वायर 3 निकला तो माइनस टी बाय 3 निकला 3, ठीक है। और अब बताओ अब क्या करें? √3 बाहर निकलेगा माइनस टी स्क्वायर माइनस टी बाय 3 प्लस, तो -3 नहीं निकल सकता, 3 निकल सकता है, लेकिन ये जैसे वैसे। अब उसके बाद वाली स्टेज में क्या करना है आपको? क्या कॉमन निकालना है? सिर्फ माइनस से ही कॉमन निकालना। कितने में से? 2 में से। किया नहीं क्या अब तक? माइनस साइन कितने में से कॉमन निकालो? 2 में से। ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये 2 एज इट इज। उसके बाद हाफ इंटू थर्ड टर्म, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ टी होल स्क्वायर। क्या है टी का कोएफिशिएंट? 1/3 1/6 का स्क्वायर 1/36 प्लस 1/36 और ये भी प्लस h, क्यों? ये दिखने के लिए प्लस है माइनस, और अब इसका क्या होगा? माइनस t प्लस 1/6 का स्क्वायर, और ये कितना होता है? ये 36 2 जा 72 प्लस 1 73/36। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखो, ये √73/6 का होल स्क्वायर, ये रूट का और ये 6 का। लास्ट स्टेप क्या रहेगी इसकी? थोड़ा पहले ये और ये बाद में, ये पहले और ये बाद में है। और अब बोलो क्या होगा? कौन सा फॉर्मूला है इसका? a² माइनस a², x/2 सेम स्क्वायर रूट x/2 सेम स्क्वायर रूट, और ये प्लस है प्लस a²/2, और ये आंसर इसका है साइन इनवर्स x/a प्लस क्या होगा? कौन सा? 1/3 स्टेप ये इसके नीचे, इसके भी नीचे। हाँ 1/1 ये √73 है, ये पूरा वो टर्म आपसे 1/1 में। हाँ तो 1/6 इसको हम ऐसा कितने अंडर सर पूरा रूट। हाँ 1/1 में लिखा है ना, ये करिए, ये नीचे, ठीक है। वो ऊपर चलेंगे, वो आदत हो गई थी। हाँ तो ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग बाय 6 करो, ये 16 प्लस 1 और नीचे 6 से क्या तो कितना आएगा? 12। सेम स्क्वायर रूट, ये सेम स्क्वायर रूट, देखो 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 बाहर कौन है? -√3। -√3 कहाँ से शुरू हुआ? इसके भी पहले है क्या? हाँ है, ये है शॉर्टकट, -t² -t/3 प्लस, बोलो √73 का स्क्वायर छोड़ो, ये 6 का स्क्वायर 36 नीचे आएगा तो कितना होगा? 72। ये 6 से मल्टीप्लाई करो, 60 प्लस 1 नीचे 6 से गया तो √70 प्लस। अब लास्ट स्टेप हो गया आंसर,
क्या करो, वैल्यू टी की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स, टी की वैल्यू क्या है, कॉट एक्स, 2 माइनस कॉट एक्स बाई 3 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। देखो मैंने क्या किया है, किसी को समझ गया कि ये वाली स्टेप मैंने क्या किया वो समझा क्या नहीं, ये वाली स्टेप में देखो ये माइनस क्वाड स्क्वायर नहीं लिखा मैंने, माइनस क्वाड स्क्वायर क्या लिखा बाद में, ये माइनस क्वाड और ये +2, क्यों, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो पॉजिटिव पहले ना, इसलिए +2 पर लिखा, ये बीच में और इसको बाद। ये अपने सहूलियत के लिए हमने आगे पीछे किया था ना, अब एंडिंग में आंसर लिखने तरीके से तो लिखो कि पॉजिटिव पहले ये और ये बाद में है, वही नहीं लिखा तो भी चलेगा, ऐसा पार्टिकुलर करो, ओके। तो इस तरह से आइए। अब ये होमवर्क आपके लिए भी करो, कितना बजे तक, बीच बीच में आता हूँ मैं, उसमें से जो नहीं समझेगा उसमें से एक नहीं समझेगा आपको।